आज श्रीमद प्रभुचरण भी टिप्पणी में कहें नैश्चिंत्यम वाची पूर्ववत वाची उपनिषद रूपायाम इत्यर्थ। देखो 16वां पेज, जिनके पास पुस्तक हो 16वां पेज निकालो, पहले ही टिप्पणी है, लक्ष्य में आई न, वाची पूर्ववत इति वाची उपनिषद रूपायाम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अदृश्यम अग्राह्यम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि न चक्षुषा दृश्यते नोत वाचा इत्यादि विरोध प्राकट्य कथन आपतति सच कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः इत्यादि श्रुतिभिः भगवदिच्छया भगवान दृश्यः इंद्रिय सामर्थ्येन अदृश्यः इति श्रुत्योः तात्पर्य निरूपणेन निरस्यते इति नैश्चिंत्यम वाची पूर्ववत। ध्यान में आई कि नहीं? यासुक्षी गुसाई जी या बात को सिद्ध करके अपन को जो है वो बता दे हैं। 1-2 मिनट श्री कृष्ण शरणम मम करो यार इत्सु कछु निष्कृष्ट सार या स्थल को अभी तक तुमको सब कछु समझाए। भाई कैसे कैसे कौन व्यूहन के सहित मथुरा में प्राकट्य है, कौन को प्राकट्य है, वह प्राकट्य होने में कोई विरोध तो नहीं आवे हैं। यो सर्व विरोध परिहारादि पूर्वक सर्व जो है वो सिद्धांत को निष्कृष्ट सार जो है वो तुम्हारे समक्ष अभी तक या भगवत जन्म के संबंधी जो भी कछु श्रीमदाचार्य चरण को सिद्धांत है वाको अस्मद दृष्टिया और लालू भट्ट जी की दृष्टिया निष्कृष्ट सार जो है वो तुम्हारे समक्ष अभी इतने तक ग्रंथ सु जो है वो कहे। अब या ठिकाने वल्लभ जी के मतसु भी क्या आवे है थोड़ो देख लेना आवश्यक है। वल्लभ जी के मतसु क्या बात आवे है वो भी थोड़ो सो जो है वो देखना परम आवश्यक है। जनार्दने जायमाने सती, ये सती सप्तमी को उपयोग जो मैंने किया तो वो वल्लभ जी जो है वो स्पष्ट शब्द सु करें। जनार्दने जायमाने सती तम उद्भूते निशीथे, 12वां पेज हो, 12वां पेज निकाल लो, 12वें पेज में पहले ही सुबोधनी जी के नीचे ही है। जनार्दने जायमाने सती तम उद्भूते निशीथे सती देवक्याम विष्णु प्रादुरासीत् इति अन्वयः। तथा च संकर्षण प्राकट्यस्य तमो निवृत्तौ हेतुत्वोक्त्या तत्प्राकट्य योग्या गुणा निशीथे उक्ताः। क्योंकि वही तम माने अज्ञान, वह अज्ञान को तो तमसु जो है वो अज्ञान सूचित कियो, तो यासु जो है वो वाबखत तम उद्भूते वाबखत जायमाने जनार्दने सती, यार इत्सु जो है वो वर्णन कियो। क्या सुंदर जो है वो अर्थ सभी टीकाकार या ठिकाने बतावे हैं। अब जो है वो कहें अनुसागर मित्यंतैः सप्तभि श्लोकैः धर्मरक्षा उक्तेति तन्मध्ये कथनम अनिरुद्धस्यैव उचितम। मंदम मंदन जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, ये जो श्लोक आयो ने, मंदम मंदन जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, ये जो है वो अनुसागरम पर्यंत के जो श्लोक हैं वो 7 श्लोकन सु धर्म रक्षा उक्ता इति तन्मध्ये कथनम, उन 7 श्लोकन में अनिरुद्ध को ही कथन जो है वो भयो है। जायमाने जनार्दने इत्यत्र संकर्षण उक्तः, क्योंकि वायु तद व्युत्पादयन्ति, आचार्य चरण व्युत्पादन करें, सर्व मुक्ति दाता संकर्षण है अज्ञान निवृत्ति द्वारा। वो द्वारा पद को आशय भी जो है वो वल्लभ जी बतावे हैं कि अज्ञानेति तस्य साक्षात् मोक्षदातृत्वम अस्य परंपरे, माने जो है वो वासुदेव व्यूह जो है वो साक्षात मोक्षदाता है, ये अज्ञान निवृत्ति के द्वारा मोक्षदाता है। ये परंपरा यासु माने इनडायरेक्ट मोक्षदाता है, वो डायरेक्ट मोक्षदाता है। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो साक्षात और परंपरा को जो है वो भेद है। जनार्दन पदात् अयम संकर्षण इति भावः देवक्याम विष्णु रूपिण्याम इति श्लोके इत्यर्थः। देवक्याम इति
पुरुषोत्तमस्तु उक्त एव परम व्यूहत्रय मध्ये द्वयम पूर्वमुक्तम तृतीयोप्युक्तो न तु वासुदेव एव। पुरुषोत्तम प्राकट्यमपि कारिकया उपसंहारे वदिष्यन्ति प्रादुर्भूतो मम स्वामी इति। ध्यान में आई कि नहीं? वल्लभ जी या ढंग से जो है वो आखो ग्रंथ को जो है वो लगा रहे हैं। माने ये भी कोई अपनसु अलग जाते हों, ये बात नहीं है। सर्वरूपेणेति चतुर्व्यूह रूपेण सह भगवान पुरुषोत्तम आविर्भूता। यो जो है वो वल्लभ जी को भी या ठिकाने कथन साफ साफ मिले हैं, लेखकार को भी। संकर्षणानिरुद्ध प्रद्युम्न रूपतापि उक्ता इति व्यूहत्रयमेव निरूपितम। यद्यप्यत्र अवतारे नारायणः और सितकृष्ण केश भी है, परंतु वो जो है नारायणो अनिरुद्धांशः, वो जो नर नारायण में जो नारायण है वो जो है वो अनिरुद्धांश है, और कृष्ण केश संकर्षणांश है। या सु व्यूह निरूपण सु उनको निरूपण हो गयो। यो जो है वो ग्रंथकार वल्लभ जी या ठिकाने लगा रहे हैं। अब सर्वांशो भगवान आविर्भूत है, ये जो आचार्य चरण की पंक्ति हती वाकु भी लगा रहे हैं कि सर्वे त्रयोपि व्यूहा अंशा यस्मिन् तादृशो व्यूहत्रय विशिष्टो भगवान पुरुषोत्तमः आविर्भूतः इति अर्थः। जो सिद्धांत हम तुमको समझा चुके हैं वही सिद्धांत वल्लभ जी के भी लेख सु आवे है। केवल वासुदेवो नंद गृहे आविर्भूतः या पंक्ति को कोई अनर्थ करके यदि जो यो अर्थ करनो चाहतो हो कि नंदराय जी के घर में तो वासुदेव व्यू ही प्रगट भय, पुरुषोत्तम कहां भय प्रगट, या में तो ऐसे आवे है, या यहाँ की सुबोधनी में तो वासुदेव नंद ग्रहे आविर्भूता इतना ही आवे है। या प्रकार को कोई अनर्थ या में सु निकालनो चाहतो हो तो वो वास्तव में अर्थ नहीं है, अनर्थ है। या के लिए पुरुषोत्तमस्तु नंद ग्रहे एव मायया सह प्रादुर्भूतः, ये जो है वो वाक्य जो है वो अन्यथा तन्मातरो इत्यादि जो कछु हम खूब विवेचन करके या ठिकाने समझा चुके हैं। तो या वाक्य को और या वाक्य को मिला के जो यदि अर्थ किया जाए तो या को अर्थ यही होगा कि लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के साथ वासुदेव नंद ग्रह में भयो है, और जो है तीन व्यूह यहाँ भय हैं। अतः व्यूहत्रय के सहित जो है वो लोक वेद प्रथित व्यूहत्रय के सहित अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण के सहित लोक वेद प्रसिद्ध कृष्ण वसुदेव देव की कुमार रूप सु मथुरा में निशीथ के आरंभ समय में जहां बखत वो 45वीं घटी आई वाई बखत जो है वो आप प्रगट भय। ये जो है वो या को सार है, इतना जो है वो तुम्हारे समक्ष विवेचन बताए। अब या ठिकाने मथुरा में केवल संयोगात्मक को प्राकट्य है, या प्रकार को जो है वो अर्थ लानो, ऐसो कोई भी आचार्य को जो है वो आशय यहाँ की सुबोधनी जी में सु कि मथुरा में जो है वो केवल संयोगात्मक को है, वह ठिकाने केवल वियोगात्मक को है। ऐसो एक अक्षर या ठिकाने तुमको जो सुबोधनी जी में सु कोई मुकु बता दे, ऐसो एक अक्षर भी जो है वो या ठिकाने सु न सुबोधनी जी में मिले है न टिप्पणी जी में मिले है। तब वो केवल 250 बरस की नवी कल्पना है, पुरानी नवी कल्पना है, और इतना ही जो है वो वाक्य हम कह सकेंगे। कोई वाक्य भी पुरानो कोई मूल हमको मिलतो हो, ऐसो कोई भी मूल नहीं मिला है कि वहां ठिकाने मथुरा में तो संयोगात्मक को प्राकट्य भयो और फिर जो है वो विप्रयोगात्मक को प्राकट्य जो है वो भयो वहां ठिकाने गोकुल में, और फिर वे दोनों मिले तब जो है वो गोकुल में भी संयोग लीला को अनुभव भयो, और जा दिन सु वो संयोग आत्मा मथुरा पधार गयो, वा दिन सु फिर वहां वियोग को ही अनुभव भयो। ये जो एक सिद्धांत बताया जाए है, ये सिद्धांत सर्वथा पुरुषोत्तम की जो है वो पूर्णता को जो है वो उभयत्र विघातक है। क्योंकि द्विदल सु जो यदि पूर्णता होती हो तो एक एक दल दोनों ठिकाने प्रकट भये, माने जो है वो फिर दिशिंदुर्य व पुष्कल ये दृष्टांत सर्वथा अनुपपन्न हो जाए है। या सुदृष्टांत अनुपपत्ति
पुरुषोत्तम की पूर्णता को जो है वो एक प्रकार से जो है वो तिरोभाव, ये सब चीजें जो है वो अनेक दूषण जो है वो या ठिकाने या पक्ष के भीतर जो है वो आके आवे हैं, ये जो है वो साफ साफ है। और या ठिकाने सर्वांशो पुरुषोत्तम आविर्भूतः, ये जो है वो आचार्य चरण की जब वक्त पंक्ति है, तब फिर पुरुषोत्तम में सु द्विदल में सु एक ही दल प्रकट भयो। ये कौन से ग्रंथ के कौन से एक अक्षर कोई भी मुको या ठिकाने सुबोधिनी और टिप्पणी में सु बतावे, केवल 250 बरस पहले कही गई यासु मान लेनो, ये जो है वो बुद्धि को जो है वो एक प्रकार हम तो खून माने हैं, ध्यान में आई कि नहीं, ये जो है वो हमारा साफ साफ सिद्धांत है। यार एक सु जो यदि तुम मानने चलोगे तो अनेक प्रकार के मत तुमको मिलेंगे, जो तुम्हारे हृदय में पटतो हो और जैसु सर्व सिद्धांत समन्वित होते हो, वही सिद्धांत को सिद्धांत रूपेण स्थिर करो। ये जो है वो हमारा सिद्धांत जो तुम सुनोगे तो सभी ग्रंथ बराबर लगेंगे, हकीकत जो है वो ये है। ध्यान में आई कि नहीं? एक ने यों कही, एक ने यों कही, यही ठिकाने मैं अभी तुमको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा मतभेद अभी आवे। लेखकार जो हैं वो यों माने हैं कि वासुदेव को प्राकट्य नवमी में भयो है। लालू भट्ट जी जो है वो वासुदेव को प्राकट्य नवमी में नहीं माने। अब या प्रकार के जो है वो मतभेदन को लेके हम एक एक को जो है लेके चलेंगे, पर सर्वमत समन्वित कैसे बने हैं, ये जो है वो तुमको देखना चाहिए। ये हम तुमको या ठिकाने जो है वो बतावें। फिर कल तो हम वो सब ग्रंथ भी लाने वाले हैं, कल या को हम अधिक विवेचन, क्योंकि हमने कल कही थी कि हम ये संयोग विप्रयोग को भी झगड़ा यही ठिकाने जो है वो लगभग पूरा करना चाहें। तेव जो है वो यह चीज को भी जो है वो बहुत विचार करने की जरूरत है। वासुदेवाविर्भावस्य नवम्याम निर्धारितत्वात्, यो जो है वो लेखकार जो है वो कहें, वही 12वें पेज पे ये लेखकार यो कहें, जबकि लालू भट्ट जी जो है वो क्या कहें ये तुम देखो। लालू भट्ट जी को या में नहीं है, वो दूसरे भाग में रह गए है, पर हमको वो याद है, हम कहें कल तुमको लाके वो संस्कृत भी बाँच के सुना देंगे। लालू भट्ट जी यो कहें कि दोनों ठिकाने भगवत जन्म, लेखकार के तो हमने पंक्ति बाँच के तुमको अभी सुना दी कि वे लेखकार यो कहें कि वासुदेव प्राकट्य से नवम्यान निर्धारितत्वात्, परंतु जो है वो लालू भट्ट जी क्या कहें, लालू भट्ट जी यो कहें कि दोनों ठिकाने को प्राकट्य यदि जो अष्टमी में नहीं माने हैं तो भगवत जन्म तिथि अष्टमी नहीं रहे। अब वासुदेव प्राकट्य जो यदि नवमी में हो तो यदि तो लोकवेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम जो अस्मत् प्रधान सेव्य है, यद्यपि अपने सब भले पुष्टि मर्यादा के हैं, अपने माजना चाय जैसे हैं, लक्ष्य में आई न वाबखत जो पुष्टि मर्यादा और पुष्टि पुष्टि के जो जीव हते, उन पुष्टि पुष्टि में भी फिर 2 विभाग हतो। एक पुष्टि पुष्टि को विभाग ऐसो हतो कि जो पुष्टि पुष्टि को विभाग शुद्ध पुष्टि के जो समान के पास आ जातो तो वह पुष्टि पुष्टि के अधिकारी में तो कल्याण राय जी ने हरिराय जी के पिता के मतसु तो गोप बालक भी वह अधिकार में आवे हैं पुष्टि पुष्टि में, लक्ष्य में आई कि नहीं, उनके मतसु। परंतु जो है वो जो एक साधारण पक्ष है पुष्टि पुष्टि को कि जहाँ में वृत्र और उद्धवादि कामे हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं, एक ये भी पक्ष है। तो जो है वो पुष्टि पुष्टि को जहाँ में वृत्र भी आ जाए है, उद्धवादिक भी आ जाए हैं, तो वा समय के जो तत्सामयिक पुष्टि पुष्टि और पुष्टि मर्यादा के जो है उनको प्रधान सेव्य जो है वो वसुदेव कुमार है, लक्ष्य में आई। अपन अपने माजना आज भले अपन पुष्टि मर्यादा में है, क्योंकि हरिराय जी ने और सबन ने बहुत से ग्रंथकारन ने ये बात बताई है कि अपन के कोई माजना शुद्ध पुष्टि के जो हो ये बात नहीं है। पर अपने लिए महाप्रभु जी ने दान तो शुद्ध पुष्टि को भजनीय हो व्रजाधिपाह कहो ने, लक्ष्य में आई ने, मथुराधिपाह नहीं कहो, भजनीय हो व्रजाधिपाह, ये जो है वो। और वहां जो ये मथुरेश रूप भी बतायो तो वहां को सब भावना गोपेश्वर जी के वहां में देखोगे तब पता पड़ेगी, रश्मि में जो सेवा परिशिष्ट है वहां में। अतएव जो है वो
ये भजनियो व्रजाधिपा तो अपन को जो दान भयो वो शुद्ध पुष्टि के स्वरूप को दान भयो है। तो अपनो जो प्रधान सेव्य स्वरूप है वो तो जो व्रजाधिप है, नंदराज कुमार है, लक्ष्य में ही नहीं। अतएव वो व्रजाधिप स्वरूप को जो प्राकट्य यदि वासुदेव नवमी में भयो तो वासुदेव जैसे वहां प्रद्युम्न हो के प्रद्युम्न सु वो हो गए, लक्ष्य में आई के नहीं, ऐसे यहाँ वासुदेव आविर्भाव, वासुदेव के आविर्भाव सुई फिर पुरुषोत्तम को प्राकट्य मानना पड़ेगा, अन्यथा तो कैसे मानना पड़ेगा। अतएव वासुदेव आविर्भाव जो यदि नवमी में हो तो फिर पुरुषोत्तम को जन्मदिन नवमी के दिन आवे, प्रधान जन्मदिन तो नवमी को आवे। फिर जन्माष्टमी व्रत पोषण आदि जो है वो सब जन्माष्टमी के शास्त्रार्थ आदि ये सब बेकार बन जाए, लक्ष्य में आई कि नहीं। ये लालू भट्ट जी को जो है वो रीजन बहुत जो है वो एक प्रबल रीजन है, जबरदस्त हेतु है। तो इन हेतु को जरा भी भाई बुद्धि से विचार करो। केवल लेखकार ने कह दी ये जो है वो कह के मत चलो। लेखकार के ग्रंथ सु जो है वो ज्यादा अधिक संगति मिलेगी, अथवा तो जो है वो कोई या ढंग से अधिक संगति मिलेगी। यो संगति को मिलाने के लिए जरा बुद्धि को मेहनत दो। ये अब देखो तुम लोग इतने दिन से सुनो हो तो कछु भी या बात को भी समझने को तुमको भले रुपया में 2 आना 4 आना कछु भी तो समझते होगे, परंतु जो है वो जब लेखकार ने जो है वो नवमी कही, पर नवमी में क्या हरकत आ गई कि तब फिर मुख्य जन्मदिन भगवान को नवमी को होना चाहिए, पर नवमी को तो जो है वो नवम्याम उत्सव, नवमी के दिन उत्सव है, नंद महोत्सव नवमी के दिन है। जन्म तो जो है वो रात को ही है, माने वो 48 मिनट को जो समय वाई के बीच में जन्म है और वहां तक अष्टमी तिथि है। ये हम सब कल लालू भट्ट जी को वाक्य भी ला के दिखा देंगे। या में अभी नहीं मिले हमको, तो या में है कि कहाँ है वो ढूंढने में देर न लगे, या सो हम कल ला के सुना देंगे। परंतु वहां ठिकाने लालू भट्ट जी साफ साफ समझा के कहें। तो अतएव तो फिर अष्टमी तिथि भगवत जन्मदिन कैसे बन सके। इन सब कारणंसु यहाँ ठिकाने जो है वो यूं मानना उचित है कि जो है वो अष्टमी में ही, माने जब तक जनन पहले तो जन प्रागट्य मथुरा में भयो निशीथ के आरंभ होते ही, और फिर जो है वो वर्णन स्तोत्र और सांत्वन भयो कि वहां गोकुल में प्रागट्य भयो, और फिर ये दोनों स्वरूप इकट्ठे होके फिर जो है वो गमन भयो। इतना सिद्धांत आज कह के